हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है और राइट हैंड साइड में ये जो q लिखा हुआ है, q में बी कांस्टेंट और सम फंक्शन ऑफ x। ध्यान देंगे यहाँ पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दो टर्म्स चाहिए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में CF बोलेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल को PI कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट यूज़ किया जाता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये Q मतलब राइट साइड वाला पार्ट यूज़ करेंगे। अब हम पहले इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना सीखेंगे। तो उसके लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को कुछ इस वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो d/dx है उसको कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे। d2/dx² है उसको कैपिटल D² से एंड सो ऑन। जितनी भी रिक्वायर्ड टर्म्स क्वेश्चन में यूज़ हो रही होंगी उनको हम इसी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो वाली जो इक्वेशन है वो इस वाले फॉर्म में हमें मिल जाएगी। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने का प्रोसेस शुरू होगा। उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम d को m पुट करेंगे और ये जो y है इसको 1 पुट करेंगे और राइट हैंड साइड मतलब ये जो q है, q के प्लेस पर हमेशा 0 लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मतलब m के रूट्स फाइंड करेंगे तो हमें n रूट्स मिलेंगे। मान लिया वो वैल्यू m1, m2, m3 अप टू mn है। अब आगे जो CF फाइंड करने का प्रोसीजर है वो m की वैल्यूज़ मतलब किस टाइप की m की वैल्यूज़ हैं उन पे डिपेंड करेगा। तो हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए यदि m की वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो मान लिया हमने ये जो सभी वैल्यूज़ हैं ये रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF इस तरीके से लिखा जाएगा। C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, मतलब जितने भी यहाँ पर वो रूट्स मिलेंगे उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप से टर्म लिखी जाएगी। तो ये CF हो गया फर्स्ट वाले केस के लिए जब m की वैल्यू रियल और डिस्टिंक्ट है। सेकेंड वाले केस के लिए m की वैल्यू रियल और इक्वल होगी। अब यहाँ पर इक्वल होने के लिए भी कुछ केस है कि मान लिया हमने m की वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, m1 m1, तब उस केस में CF हो जाएगा C1 प्लस C2x इंटू e की पावर m1x। यदि m की वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट होती है तब CF हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² e की पावर m1x। थर्ड केस के लिए यदि m की वैल्यू इमेजनरी है मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं यदि m की, तो m किस टाइप से होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तब उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF किस टाइप से लिखा जाएगा, e की पावर अल्फ़ा x। ये जो रियल वाला पार्ट है यहाँ पर आएगा और साथ में C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, मतलब जो इमेजनरी वाला पार्ट है बीटा वो कॉस और साइन के साथ में लिखा जाएगा। फोर्थ वाले केस में यदि m की वैल्यू इर्रेशनल है, इर्रेशनल का मतलब यदि m अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा टाइप का है, तब CF लिखा जाएगा e टू द पावर अल्फ़ा x C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। तो इन चारों केस की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेंगे। आइए कुछ इन वाले केस के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है d² माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब हमने इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए, उसके लिए मुझे 5 को 6 के फैक्टर के सम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब 6 के हमने दो फैक्टर ऐसे लिए 3 और 2, जिनको ऐड करने पर 5 बन जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से लिखा है। और इस दोनों में से हमने m को कॉमन लिया तो m-3, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया m-3। तो हमें इस इक्वेशन के क्या क्या फैक्टर मिले, m-2, m-3। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 2 और 3। तो ये 2 और 3 कैसी वैल्यूज़ है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इनके लिए हम केस फर्स्ट की हेल्प से CF लिखेंगे। सो CF विल बी C1 e to the power 2x प्लस C2 e to the power 3x। ये CF हो जाएगा और PI इस वाले क्वेश्चन के लिए 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 है। तो PI की वैल्यू 0 होगी। तो द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। यहाँ पर हमने CF की वैल्यू ये वाली पुट कर दी और PI हो जाएगा 0। तो ये इस वाले क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है d² - 6d + 9y इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² - 6m + 9 इक्वल टू 0। We can write m-3 whole square equal to 0. Therefore m is equal to 3, 3। यहाँ पर ये वैल्यू रिपीट हो गई हैं, तो रिपीटेड के लिए हम केस सेकंड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 टाइम्स वैल्यू रिपीट हुई है, तो CF विल बी C1 प्लस C2x e की पावर 3x। ये इसका CF हो जाएगा। और PI की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी ड्यू टू राइट हैंड साइड इज़ 0। तो हेयर PI इक्वल टू 0। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। तो हमने यहाँ पे CF की वैल्यू पुट कर दी है और PI इसका 0 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है d² + d + 1y इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + m + 1 इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1² -4 AC, मतलब a का वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2a। ये यहाँ पर हमने श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 4 बचेगा, तो रूट के अंदर हो गया -3। और यदि रूट के अंदर माइनस साइन आ जाता है तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुल वैल्यू मिलेगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। हमने इसका रियल पार्ट -1/2 अलग कर दिया और इमेजनरी पार्ट √3/2 अलग लिख दिया। अब यहाँ पर ये इमेजनरी रूट मिले हैं हमें m के, तो केस थर्ड की हेल्प से इसका CF लिखा जाएगा। देन CF इज इक्वल टू e टू द पावर रियल पार्ट, मतलब -1/2x C1 cos, ये इमेजनरी पार्ट होगा √3/2x प्लस C2 साइन ऑफ √3/2x। ये इसका CF होगा। और PI ये राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से 0 हो गया, तो लिख देंगे हेयर PI इक्वल टू 0। So the general solution is y equal to CF plus PI. Hence we have e to the power -x upon 2 C1 cos √3/2 x plus C2 sin √3/2 x। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है सॉल्व d² - 3y इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा m² - 3 इक्वल टू 0।
तो m की वैल्यू हो जाएगी ±√3, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 ±√3। ये वाला जो रूट है ये इरेशनल टाइप का है, मतलब फोर्थ वाले केस के जैसा है। तो इसका CF हो जाएगा e की पावर ये वाला पार्ट 0x C1 cos हाइपरबोलिक √3 टाइम्स x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √3 टाइम्स x। ये फोर्थ वाले केस से इसका CF हुआ। PI इस वाले क्वेश्चन के लिए फिर से 0 हो जाएगा। Therefore the general solution is y is equal to CF plus PI। तो इसका जनरल सॉल्यूशन में हमने वैल्यू पुट कर दी, और ये जो e की पावर 0x था ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास में ये इतनी वैल्यू बचेगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।